8 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। थोड़ी देर पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कैराना की, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, यहां पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि 2017 के बाद कैराना में क्या बदलाव आया है और उस बदलाव को लाने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए गए, उन तमाम बातों का जिक्र यहां पर इस पंपलेट में किया गया है। और खुद गृह मंत्री अमित शाह जब लोगों से संवाद कर रहे हैं तब इन्हीं बातों का वो जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सूरत कैसे बदली गई है। 2017 से पहले जो डर और भय का माहौल था व्यापारियों में, आम लोगों में, कैसे उसे समाप्त किया गया है। पलायन जो एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था, यहां से डर के मारे व्यापारी वर्ग पलायन किया करता था, लोगों को यहां पर रहने में डर लगा करता था, कानून का कोई राज नहीं हुआ करता था, बदमाशों अपराधियों में कानून का कोई खौफ नहीं था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के बाद लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरीके से मेंटेन किया, उसका असर यह हुआ कि आज कैराना में एक बार फिर से उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं, व्यापारी यहां पर दोबारा से लौट कर आ रहे हैं, वो यहां पर अपना व्यापार कर पा रहे हैं। और एक और बड़ी बात यह है कि लोगों में जो डर और भय का माहौल था अब वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। एक भय मुक्त वातावरण यहां पर उत्पन्न हो पाया है और इसका श्रेय लेने की कोशिश यहां पर की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह के माध्यम से बताने और जताने की कोशिश की जा रही है कि परिवर्तन हमारी सरकार लेकर आई है। सुशील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, आप सुबह से ही यहां पर व्यापारी वर्ग से बातचीत कर रहे हैं, आम लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। हर एक शख्स की जुबान पर एक बात तो है कि परिवर्तन आया है, खास तौर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर आज लोगों में भयमुक्त माहौल है। और उसी का क्रेडिट लेने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लोग पार्टी की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से जो डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है, इसको किस तरीके से ले रहे हैं, इस पर आम लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? जी देखिए, बीजेपी के द्वारा डोर टू डोर कैंपेन करना कहीं ना कहीं जनता के बीच में खुद को जोड़ना है, क्योंकि बीजेपी ने जो भी फिलहाल वादे चुनाव के दौरान उन्होंने किए, उनके द्वारा तमाम वादों को उनके बीच में रखना है, ताकि वो उनके जो बड़े नेता हैं, यानी कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, गृह मंत्री खुद लोगों के बीच में जाकर अपने सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं, पैम्पलेट्स दे रहे हैं और उनके बीच में एक भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह पिछले 5 साल तक उन पर भरोसा किया गया, आने वाले चुनाव में उनकी सरकार पर भरोसा किया जाए। चीजें जो फिलहाल बदलनी है वो पूरी तस्वीर बदली जाएगी और यही वजह है कि अमित शाह तमाम लोगों के बीच में जाकर अपने सरकार की बातें कर भी रहे हैं और अपने सरकार की तमाम जो बातें हैं वो बता भी रहे हैं। और ये तमाम जो जनता खड़ी है वो इंतजार में इसीलिए खड़ी है कि अमित शाह जब आएंगे तो वो उनका स्वागत करेंगे। हालांकि ये वही जनता है जो फिलहाल बरसात में भी अभी खड़ी होकर इंतजार कर रही है, बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन बावजूद इसके ये जनता खड़ी है। उसके पीछे की वजह यह है कि सरकार के द्वारा किए गए काम कहीं ना कहीं जनता के दिल में है और इसीलिए जनता उन्हें पसंद भी करती है। अमित शाह का यहाँ पर जो दौरा है वो न केवल राजनीतिक दौरा है बल्कि लोगों के बीच में भरोसा बढ़ाने का दौरा है और कहीं ना कहीं जनता के बीच में अपने स्पेस को और बढ़ाने का कहीं ना कहीं ये प्रयास है। हालांकि डोर टू डोर कैंपेन अमित शाह के द्वारा जो किया जा भी रहा है, उसके पीछे की वजह है कि कार्यकर्ताओं के बीच में एक नई होड़ प्रकट करने की कोशिश है और कहीं ना कहीं एक तैयारी है। हालांकि तो लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं आप कैराना से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। डोर टू डोर कैंपेन को वो आगे बढ़ा रहे हैं। कोशिश यही है कि हर दरवाजे पर दस्तक दी जाए, हर वोटर तक पहुंचा जाए और बताया जाए, सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया जा सके, बताया जाए कि डबल इंजन की सरकार ने कैसे यहां पर विकास के रथ को आगे बढ़ाया है, विकास को और गति दी है। न सिर्फ समूचे उत्तर प्रदेश में विकास की तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर खास फोकस किया गया है। यहाँ पर जो भयमुक्त माहौल हुआ करता था, भययुक्त माहौल हुआ करता था, उसे भयमुक्त बनाया गया है। लोगों में आज ये विश्वास जगा है कि अगर वो रात को भी अपने घर से बाहर निकलेंगे तो उनको डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस उनकी सुरक्षा में मुस्तैद खड़ी है। ये बताने और जताने की कोशिश की जा रही है। और आप देखिए, मृगांका सिंह जो कि बीजेपी की तरफ से यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरी हैं, वो भी डोर टू डोर कैंपेन में शामिल हैं। उनकी तरफ से भी बताने की कोशिश की जा रही है कि बाबू हुकुम सिंह की विरासत को किस तरीके से आगे बढ़ा रही हैं। कैराना के विकास का जो सपना बाबू हुकुम सिंह ने देखा था उसको आगे बढ़ाना है और विकास की रफ्तार थमने ना पाए, लिहाजा एक बार फिर से 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें,
यहाँ के लोग, ये उनकी तरफ से अपील की जा रही है। कैराना सीट की अगर हम सियासी इतिहास की बात करें तो इस सीट पर हसन परिवार और हुकुम सिंह परिवार, इन्हीं दोनों का दबदबा रहा है। कभी यहाँ पर हसन परिवार के प्रत्याशी की जीत हुई तो कभी बाबू हुकुम सिंह ने जीत दर्ज की, लेकिन 1996 से लेकर 2014 तक लगातार हुकुम सिंह इस सीट से जीतते रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, उसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ और तब यहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। नाहिद हसन ने पहली बार यहां पर जीत दर्ज की। वो अलग बात है कि हार जीत का मार्जिन बहुत कम था, सिर्फ 1100 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी अनिल चौहान को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2017 में नाहिद हसन ने एक बार फिर से यहां पर बीजेपी को पटकनी दी। 2022 में बीजेपी को उम्मीद है कि तस्वीर बदलेगी और मृगांका सिंह यहां पर कमल खिला पाएंगी। सुशील से हमारा संपर्क हो गया, एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। सुशील, अब कहां तक पहुंच चुका है अमित शाह का ये काफिला? डोर टू डोर कैंपेन का उनका अभियान अब कहां पहुंचा हुआ है? देखिए, अमित शाह फिलहाल अब यहां पर पहुंच चुके हैं। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा तस्वीरों में कि तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल नारेबाजी कर रहे हैं। इसी साधु स्वीट्स के जगह पर अमित शाह को आना है। आप देख भी सकते हैं तमाम जो है मीडिया कर्मी, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि अमित शाह फिलहाल इसी जगह पर तमाम जो परिवार हैं, पलायन करने वाले परिवार हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर बैठकर उनका सुबह से इंतजार कर रहे हैं। और आप देख भी सकते हैं कि ये फिलहाल उस दर्द को भुनाने की कोशिश है, उस दर्द को फिलहाल खत्म करने की कोशिश है जो फिलहाल बीजेपी के द्वारा की जा रही है। और ये एक बड़ी वजह है फिलहाल कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का। और इसीलिए सरकार लोगों के बीच में ये भरोसा देने की भी कोशिश कर रही है कि सरकार आपके साथ है। और इसीलिए फिलहाल कैराना अमित शाह पहुंचे हैं। बारिश हो रही है, बावजूद इसके अमित शाह बारिश में भी आए हुए हैं, क्योंकि वो भी खुद बारिश में भीगे हुए हैं। बावजूद उसके वो जनता के बीच में हैं और लोगों से उनका दुख और दर्द बांट रहे हैं, उनको भरोसा दिला रहे हैं, उनको बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उनके साथ है। चूंकि कहीं ना कहीं अपने आप में ये एक बड़ा प्रयास है फिलहाल सरकार के द्वारा। आप देख भी सकते हैं कि लगातार जो नारेबाजी है वो फिलहाल हो रही है। नारेबाजी के पीछे की वजह भी यही है कि लोगों में एक जोश है, जो जोश कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा जोश जो है वो दिखाने की भी कोशिश है। जी जी सुशील, हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब कैराना में तमाम घरों के बाहर लिखा रहता था कि हम पलायन करने को मजबूर हैं या फिर ये परिवार यहाँ से पलायन कर रहा है। अब 5 साल बाद बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो तस्वीर बदल गई है। अब किसी घर के बाहर ये नहीं लिखा हुआ है कि हम पलायन करने को मजबूर हैं। आप कैराना की गलियों में घूम रहे हैं, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस बदलाव पर वहाँ के लोग कितनी मुहर लगा रहे हैं? क्या अब भी कोई मकान ऐसा है क्या जिस मकान के बाहर ये लिखा हुआ हो कि हम पलायन करने को मजबूर हैं, या वाकई में तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है? सुशील से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे यहाँ पर अमित शाह तमाम लोगों के बीच में घिरे हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि हर घर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई जा सके। वो खुद लोगों तक पहुंच रहे हैं और पंपलेट भी बांट रहे हैं जिसमें तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया गया है, कैसे सड़कों का जाल बिछाया गया है, कैसे गरीबों को आवास मुहैया करवाए गए हैं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत कैसे हर घर शौचालय उपलब्ध करवाया गया है और ख़ास तौर से कैसे कानून का राज यहाँ पर कायम किया गया है। इन तमाम बातों को एक बार फिर से बताने और जताने का समय है। और आप देखिए, आपको सुरेश राणा भी नज़र आ रहे हैं। शामली की थाना भवन सीट से वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। कैराना सीट की बात की जाए तो मृगांका सिंह यहाँ से उम्मीदवार हैं। ऐसे में अमित शाह जबकि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तब सभी उम्मीदवारों की कोशिश है कि अमित शाह की मौजूदगी में वो भी अपने अभियान को, अपने प्रचार अभियान को आगे बढ़ा पाएं और अपने वोटर्स तक पहुंच पाएं। बहुत बड़ी बात है कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर लोगों के बीच जा रहे हैं और अपने हाथ से आप देखिए वो पंपलेट भी बांट रहे हैं। इस पंपलेट में फर्क साफ है, जो बीजेपी का नारा है उस फर्क को बताया गया है कि 2017 से पहले यहाँ पर क्या माहौल था और 2017 के बाद अब यहाँ पर क्या माहौल है। बिंदुवार उन बातों का जिक्र भी किया गया है
कैसे लोग कहा करते थे कि हमें यहाँ रहने में डर लगता है, हम एक सुरक्षित वातावरण चाहते हैं, लिहाजा हम यहाँ से कहीं और जा रहे हैं। साथ ही साथ व्यापारियों की बातों का भी जिक्र हुआ करता था। व्यापारी ये बात कहा करते थे कि हमें यहाँ पर व्यापार करने में डर लगता है, उद्योग धंधे लगाने में डर लगता है। आज वही व्यापारी ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो उस फर्क को इस पंपलेट में बताया गया है जिसमें अमित शाह जिसे अपने हाथों से लोगों को बांट रहे हैं। सुशील से हमारा संपर्क हो गया, एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। सुशील, मेरा सवाल आपसे यह था कि हमने उस तस्वीर को देखा था जब कैराना में तमाम घरों के बाहर ये लिखा रहता था कि ये परिवार पलायन कर जाएगा और हम पलायन करने को मजबूर हैं। अब वो तस्वीर बदल चुकी है। आप कैराना की गलियों में घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। थोड़ा लोगों से भी समझिए बातचीत के माध्यम से, ताकि उनकी बात भी लोगों तक पहुंच पाए कि इस बदलाव पर वहां के लोग किस तरीके से मुहर लगा रहे हैं। जी देखिए, अगर वहां के लोगों की बात करें या इस बदलाव की बात करें तो निश्चित रूप से तमाम जो लोग हैं हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। हालांकि यहाँ तमाम लोगों के द्वारा जो कहना है, मैडम आप महिला हैं, यहीं रहती हैं, बीजेपी के शासन में कितना आप अपने आप को सुरक्षित और बदलाव को देख रही हैं? जी बहुत सुरक्षित हैं, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रात के टाइम, दिन में हमारी एक समस्या हो रहा है, मैं नर्सिंग से उससे हूँ। बात तो अभी सरकार को लेकर हो रही है, सरकार की सुरक्षा को लेकर हो रही है। आप बताएं, पहले यहाँ पर माहौल ऐसा था, बताते थे लोग कि 6 बजे ही सब चीजें बंद हो जाती थी। जी बिल्कुल, 5 बजते हो जाया करती बंद सब कुछ। अच्छा। दुकानें उकानें सब बंद हो जाया करती। अच्छा। अब नहीं ऐसा है। अब तो रात के 10-11 बजे तक दुकान खोलते हैं लाला लोग। हाँ, बढ़िया माहौल है। विकास क्या माना है, महिला, यूपी की महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है बीजेपी में? कर सकती हैं, कर रही है। कर रही हैं। अच्छा। और कहीं भी आ जा सकती हैं, बिल्कुल लीडर, सब कुछ बढ़िया है। अच्छा। पहले ऐसा नहीं। कैराना कितना बदला? कैराना में बहुत बदलाव आया है। जी बहुत, क्या बदला? 5 सालों में काफी बदलाव। काफी बदलाव आया है। तो इस बार क्या माने, इस बार फिलहाल सपा भी कहीं ना कहीं दम भर रही है, बीजेपी भी दम भर रही है, सबका अपना अपना मत है। सभी पार्टियां अपना जोर लगाती है। देखो किसके भाग्य में है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार काम पर वोट होगा? काम पे वोट होगा। सुरक्षा पर वोट होगा या सुरक्षा पे अच्छा। विकास पे। ये गलियां देख लो कितनी अच्छी हैं, नीचे लगाओ कैमरा। ऐसी गलियां कहीं भी नहीं मिलने की जैसी यहाँ पे है। अब की बात गलियां बदली हैं, सड़क तो मकान रास्ते, जी सड़क रास्ते, मकान भी बहुत लोगों के बन गए हैं। जो झोपड़ियों में रहते थे उनके भी मकान बन गए हैं। अब बहुत सुविधाएं मिली हैं, बहुत सुविधाएं मिली हैं। गैस पिछले का भी 5 साल से बहुत सुविधाएं मिली है सभी लोगों को। तो देखिए, फिलहाल ये तमाम जो लोग हैं उनकी तरफ से भी ये साफ चीजें कही गई हैं कि जो महिला हैं वो यहीं रहती हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। ये फिलहाल वोट के लिए चीजें नहीं हैं, ये फिलहाल चीजें सुरक्षा को लेकर हैं। ये फिलहाल चीजें उस सरकार के भरोसे को लेकर है जिस भरोसे के साथ योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले सरकार शुरू किया था। और भरोसा और सुरक्षा, विकास, ये एक बड़ा मुद्दा फिलहाल चुनाव में रहा है। और वजह यही है कि आज की जो जनता है वो सिर्फ विकास, सुरक्षा और विश्वास पर बात करती है। और बीजेपी का एजेंडा भी यही है कि वो सबके साथ हैं, सबका विकास है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से उन्हें आशीर्वाद उत्तर प्रदेश की जनता दे। लेकिन कैराना का माहौल कहीं ना कहीं पूरा बदला है। और बदला वजह इसलिए है कि सरकार के द्वारा किए गए काम, सरकार के द्वारा किए गए विकास की एक बड़ी वजह है। हालांकि योगी आदित्यनाथ उससे पहले भी कैराना आए थे और अब अमित शाह का दोबारा दौरा यहाँ, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी ताकत कैराना के उन तमाम हिंदुओं के लिए भी है जो अपने आप को यहाँ पर असहज महसूस कर रहे थे, डरे हुए महसूस कर रहे थे। और आज साफ तौर से कहीं ना कहीं एक बड़ी ताकत और एक बड़ा भरोसा देखने को भी मिल रहा है कैराना में। आप देख भी सकते हैं कि इस पूरे प्रकरण को लेकर अपने आप में एक बड़ी ताकत और एक अपने आप में एक बड़ा भरोसा। एक बार आपको फिर से दिखाऊंगा कि ये देखिए, तमाम जो लोग हैं, तमाम जो फिलहाल बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तमाम बीजेपी के जो लोग हैं, वो फिलहाल इस पूरे भरोसे में कहीं ना कहीं उनके साथ हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसी जगह पर फिलहाल अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं। और ये मुलाकात उन तमाम, आज पश्चिम यूपी के कैराना नगर से कोविड की आचार संहिता के कारण घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी का पर्चा देकर यहां से हमारी प्रत्याशी रुगांका सिंह का प्रचार करने की शुरुआत करी। मैं कैराना 2014 जनवरी के बाद
पहली बार आया हूं। कैराना आकर आज का माहौल हृदय को बड़ी शांति मिलती है। उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास की धुरा को अपने हाथ लिया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने विकास की गति को और तेज किया। समग्र प्रदेश के अंदर विकास की एक नई उत्साह की लहर दिखाई दे पड़ती। ढेर सारे रोड, ढेर सारे एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेज, हर गरीब के घर में गैस, हर गरीब के घर में शौचालय, हर गरीब के घर में लाइट, हर गरीब को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड, कोरोना के समय में हर व्यक्ति को मुफ्त टीका, हर व्यक्ति को मुफ्त राशन, ये सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने जो भेजी है, योगी जी ने नीचे तक उसको लागू किया। मगर कोई भी प्रदेश हो, इसके विकास की प्राथमिक शर्त होती है कि वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो। यही कोरोना है, कैराना है, जहां पहले से लोग पलायन कर रहे हैं। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। आज अभी मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखना है। उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण को खत्म करना है। उत्तर प्रदेश में एक जाति के लिए काम करने वाली सरकारों की प्रथाओं को खत्म करना है और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास करना है। तो फिर से एक बार यहाँ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनानी है। पश्चिम में 10 तारीख को चुनाव है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी की ओर से करबद्ध निवेदन करता हूं कि कहीं कोरोना के कारण हमारे कार्यकर्ता अब तक न पहुंच पाए, तो आप भारतीय जनता पार्टी के ये 5 साल के परिश्रम, मोदी जी के 7.5 साल के परिश्रम को ध्यान में रखकर सुबह सुबह ही कमल के निशान पर बटन दबाकर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनाई। मित्रों, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे गन्ना किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मध्यम वर्ग या नोएडा में रहने वाले लोग, सभी लोगों की एक ही आवाज सुनाई पड़ती है कि इस बार भाजपा 300 पार। धन्यवाद। गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप। मीडिया से बातचीत करते हुए एक बार फिर से 300 पार का नारा उन्होंने दोहराया है। उन्होंने कहा कि लोगों का ये विश्वास है और लोगों की आवाज है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 300 के आंकड़े को पार करेगी और सूबे में बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने लोगों से निवेदन भी किया कि अगर कोविड गाइडलाइंस के चलते हमारे कार्यकर्ता आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हर घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब भी आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करिए, उसको वोट करिए। इसी कड़ी में आज वो डोर टू डोर कैंपेन यहां पर चला रहे हैं। उनकी कोशिश है कि हर घर तक दस्तक दी जाए, हर घर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहुंचाया जाए। वो खुद भी लोगों के बीच पहुंचकर उस पंपलेट को बांट रहे हैं जिसमें सरकार की उपलब्धियों का जिक्र है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2014 में मैं कैराना आया था, तब यहां पर पलायन एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था, लेकिन 2017 में योगी सरकार बनने के बाद, 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद तस्वीर यह बदली है कि पलायन करवाने वाले अब यहां से पलायन कर गए। यहां के लोगों के मन में भरोसा, विश्वास जगा है कि बीजेपी की सरकार है तो हम सुरक्षित हैं। एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह ने इन तमाम बातों का जिक्र किया।
पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की यहां पर कोशिश की गई है। 10 फरवरी को यानी पहले चरण में यहां पर मतदान है, लिहाजा अमित शाह की कोशिश है कि कैराना से संदेश पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिया जा सके कि कैसे भयमुक्त वातावरण यहां पर बनाया गया है बीजेपी सरकार के कार्यकाल में। कैसे हमने ये कोशिश की कि दिल्ली सरकार की जो योजनाएं हैं, यूपी सरकार की जो योजनाएं हैं, वो हर जनमानस तक पहुंच पाए, लाभार्थियों को उसका लाभ मिल पाए। हमने ये सुनिश्चित किया और आज उसी के दम पर हम लोगों के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से 2022 में बीजेपी की सरकार बनवाइए। और चलिए आपको बुलंदशहर लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं।